हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें बता दूं। मैं ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स आगे कराऊंगा इन फ्यूचर। और मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो भी बताऊँगा मैं, कितने फॉर्मूले हैं और कितने दिन तक ये कम्प्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इंग्लिश क्या होती है वो बताता हूँ, कुछ टर्म्स बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला वर्ड है वो इंग्लिश ही है, क्योंकि हमने इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश क्या होती है सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और आजकल आपको पता है कि इंडिया के अंदर इंग्लिश कितनी ज़रूरी है। आपको इंग्लिश आनी ही ज़रूरी है हिंदी के अलावा, अगर आपको कुछ करना है तो इंडिया में। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। अब कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत, हिंदी, कोई भी हो, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। कोई भी लैंग्वेज छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। वो जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, सब भाषाओं में, सब लैंग्वेजेस में उनका नाम अलग अलग होता है। और इंग्लिश में जो वो छोटी इकाइयाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या है? सबसे छोटी इकाई है किसकी? इंग्लिश की। और इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है और किस चीज़ से मिलकर बनी है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी हुई है। और उन इकाइयों को हम क्या बोलते हैं? उन इकाइयों को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है वो टोटल होते हैं 26 अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है 21 अल्फ़ाबेट्स और सेकंड है 5 अल्फ़ाबेट्स। जो 5 अल्फ़ाबेट हैं वो उनको बोलते हैं वोवेल्स, क्योंकि उनकी खुद की साउंड होती है AEIOU। जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी खुद की साउंड नहीं होती, उनकी जो साउंड होती है वो वोवेल्स की साउंड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट होते हैं 21, वोवेल्स होते हैं 5। टोटल कितने हुए? 26 अल्फ़ाबेट्स हुए। अब अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स ऑफ अल्फ़ाबेट या ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट के ग्रुप को क्या बोलेंगे जिसका कोई मतलब निकलता हो? तो अल्फ़ाबेट का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम वर्ड। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम एक वर्ड है और वो अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हो, जैसे PRADEEP। ये सारे अल्फ़ाबेट्स एक साथ क्या हो गए? जोड़ दिए। जोड़ने के बाद मेरा नाम बना, जिसका कोई मतलब नहीं निकले। इसका मतलब कोई मतलब है कि ये नाम है प्रदीप, इसका कोई मतलब है तो ये क्या है? शब्द है या वर्ड है। अगर नहीं है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा, अगर अरेंजमेंट गलत है तो अल्फ़ाबेट के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? वर्ड्स बोलते हैं। ठीक, अब वर्ड कितने होते हैं? तो आपने जो पढ़ने हैं वर्ड होते हैं 8 टाइप्स, मतलब 8 टाइप के वर्ड्स होते हैं। ठीक, अब वो मैं जो ये वर्ड है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कौन से वर्ड होते हैं। फिलहाल वर्ड के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मतलब निकले। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड करते हैं उनका कोई मतलब निकलता है तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंसेस या सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होते हैं? वर्ड का ग्रुप होता है और जिसका कोई मतलब निकले। जैसे मेरा नाम प्रदीप है, माय नेम इज़ प्रदीप। तो ये क्या है? अलग अलग वर्ड का ग्रुप है जिसका कोई मतलब निकल रहा है, तो ये क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं कितने टाइप के? 5 टाइप्स के। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। चलिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल कितने हो गए? सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको इंग्लिश बताया, लैंग्वेज बताई है कि ये लैंग्वेज है, अल्फ़ाबेट्स बताए, अल्फ़ाबेट का ग्रुप बताया यानी वर्ड, वर्ड का ग्रुप बताया यानी सेंटेंसेस। अब सेंटेंस का ग्रुप क्या होता है? सेंटेंस तो 5 टाइप्स के होते हैं, कन्फर्म है, ये आगे बताऊंगा कौन कौन से। अब सेंटेंस के ग्रुप को बोलते हैं हम पैराग्राफ्स, यानी सेंटेंस का जो ग्रुप होता है उसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। अब पैराग्राफ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेंटेंस के ग्रुप को पैराग्राफ बोलते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं ये भी नहीं पढ़ना। तो पैराग्राफ्स के जो ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं हम स्पीच। क्या बोलते हैं? स्पीच। अब जो ये लेवल है जो हम पढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट। ठीक है, लैंग्वेज के किससे मिलकर बनी है? तो सबसे छोटी इकाई अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के ऊपर क्या है? वर्ड। अल्फ़ाबेट का ग्रुप को बोलेंगे वर्ड। वर्ड के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस के ग्रुप को क्या बोलेंगे? पैराग्राफ। पैराग्राफ के ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्पीच। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक स्पीच दो, मतलब भाषण दो मुझे, पूरा 1 घंटा 2 घंटा जितने देना हो उतना दो। मैं बोलूँगा कि आपने जो ये मुझे भाषण दिया है, लेक्चर यानी भाषण दिया है, इस भाषण में जितने भी आपने वर्ड यूज़ किए हैं वो सिर्फ 8 टाइप के हैं। कितने टाइप के? 8 टाइप के।
सो इट इज़ कन्फ्यूजिंग। अगर आपको आते तो बढ़िया है। तो बताता हूँ वो 8 वर्ड कौन कौन से हैं। आपको बता दिया मैंने, आपने एक स्पीच बोली और इस स्पीच में जितने वर्ड आप यूज़ करते हैं वो 8 टाइप के हैं, ठीक है। तो हम उन वर्ड्स को उस स्पीच के पार्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये जो 8 वर्ड हैं वो वही वर्ड है जो भी मैंने पहले बताए थे, ठीक है। मैंने बताए थे ना कि वर्ड 8 टाइप के होते हैं, तो ये वही वर्ड है और इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये 8 वर्ड्स हैं, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। पहला वर्ड है नाउन। क्या है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन, ठीक है। ये 8 वर्ड हैं। पहले अगर जब हम इनकी डेफिनेशन बताते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड है। तो नाउन क्या है? वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड। ऐसा वर्ड जो किसी के नाम को बताए क्या कहलाता है? नाउन, ठीक। सेकंड, प्रोनाउन क्या होते हैं? तो प्रोनाउन भी वर्ड होते हैं। वो वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। जैसे मेरा नाम है प्रदीप, ये नाउन हो गया। मैं अपने आप को मैं बोलता हूँ, आप मुझे तुम बोलते हो, तो ये जो वर्ड मेरे नाम के अलावा यूज हुए हैं वो हैं प्रोनाउंस बोलते हैं हम इनको, ठीक है। आगे फर्दर इनको डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल बेसिक, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। थर्ड वर्ड मैंने बताया वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब वो वर्ड है जो किसी के करने या होने को, मतलब किसी के कार्य यानी एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। द वर्ड द शोज एक्शन और रिएक्शन, वो वर्ड जो एक्शन और रिएक्शन को शो कराए क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे आना जाना, खाना पीना, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। जैसे मेरा नाम प्रदीप है और मेरी विशेषता अगर बताई जा रही है, जैसे प्रदीप अच्छा है या प्रदीप बुरा है, प्रदीप गंदा है, ठीक है। ये विशेषता बताई जा रही है। तो जो वर्ड विशेषता को बताता है, ठीक है, दैट वर्ड स्पेसिफाई नाउन क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। अब आपको पता है कि नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन यूज हो जाता है, तो जो वर्ड नाउन की विशेषता बताएगा वो प्रोनाउन की भी बताएगा। तो द वर्ड दैट स्पेसिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर? फोर्थ, एडवर्ब्स क्या होते हैं? ये फिफ्थ है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताएं। कैसे? अब देखो, मैंने अभी एडजेक्टिव का और एडवर्ब का एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले मैंने बोलता प्रदीप अच्छा है, तो किसकी विशेषता बताई जाती थी? प्रदीप की, यानी नाउन की, तो वो क्या है? एडजेक्टिव। अब मैंने बोला प्रदीप अच्छा गाता है या प्रदीप अच्छा पढ़ाता है, तो प्रदीप अच्छा नहीं है, वो पढ़ाता है, वो अच्छा है। तो जो वर्ब की विशेषता यानी पढ़ाना, उसकी विशेषता बताई जा रही है अच्छा, तो वो एडवर्ब हुआ, ठीक। एडजेक्टिव क्लियर हुआ, एडवर्ब क्लियर हुआ, नाउन क्लियर हुआ, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये पांचों क्लियर हो गए। अब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी वर्ड है, ठीक है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। किसकी पोजीशन बताता है? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। और उसकी पोजीशन से पहले, नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन से पहले लगता है, मतलब उनकी पोजीशन बताने के लिए यूज होता है और उनसे पहले लगता है, ठीक। अगला इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड है, इंटरजेक्शन वो वर्ड है जब कोई व्यक्ति हंसी, खुशी और गम ऐसी अवस्था में होता है, तो जो वर्ड उनके मुंह से निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे अरे, अच्छा, उप्स, ओह, ऐसे वर्ड, ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब मैंने आपको वर्ड अल्फाबेट क्लियर हो गया, कितने होते हैं ये भी आपको पता है, 26 होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 21 और 5। आगे मैंने बताया वर्ड कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स के, मैंने अभी बता दिया, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। उसके बाद सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो सेंटेंस होते हैं 5 टाइप के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस आपको पता है कि वर्ड के ग्रुप को हम सेंटेंस बोलते हैं जिसका कोई मतलब निकले। अब सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, 5, ठीक है, 5 टाइप के होते हैं। पहला है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। मतलब असर्टिव 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल आपके पास हैं,
जैसे प्रदीप अच्छा है तो प्रदीप इज गुड, और प्रदीप अच्छा नहीं है प्रदीप इज नॉट गुड। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स वो वर्ड होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें पूछा जाता है, आस्किंग सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव्स। और ये दो टाइप के होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर हाँ या ना में हो, उनको बोलते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव्स या यस और नो वाले इंटेरोगेटिव्स। ठीक है, जैसे मैंने पूछा आप पागल हो, क्या आप पागल हो, तो आप बोलोगे हाँ या ना। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव है सिंपल। सेकंड जो इंटेरोगेटिव है वो है WH फैमिली वाला। आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, आप क्यों करते हो। तो जो जिनका आंसर हाँ या ना में ना हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव, वो भी WH फैमिली यानी डबल इंटेरोगेटिव। तो दो टाइप के इंटेरोगेटिव है, जिसका आंसर हाँ या ना में हो सिंपल, जिसका आंसर WH फैमिली के, मतलब जिसके क्वेश्चंस WH फैमिली से पूछे जाते हैं। ठीक, अब असर्टिव क्लियर हो गया, दो टाइप के होते हैं। अब इंटेरोगेटिव्स भी दो टाइप के होते हैं। थर्ड टाइप का सेंटेंस, तो थर्ड टाइप का सेंटेंस जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंसेस है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे बाहर जाओ, अंदर आओ, खाना खाओ, कृपया पानी पी लो, कृपया मेरा ये काम कर दीजिए, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, आपने क्या करना है, आपने एक स्टेटमेंट लिया यानी असर्टिव सेंटेंस लिया, ठीक, और उस असर्टिव सेंटेंस के आगे आपने इंटरजेक्शन जो वर्ड था वो लगा दिया। इसका जो कंबाइंड फॉर्म है इसको ही हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे अरे वो मर गया, अरे वो मर गया, तो ये जो सेंटेंस है ओ ही डाइड, तो ये सेंटेंसेस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर दोस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन विच ब्लेसिंग इज गिवन, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ब्लेसिंग्स करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ब्लेसिंग्स करते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जियो हजारों साल, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं कौन से, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के जो स्टार्ट करने हैं, हमें जो सेंटेंस पढ़ने हैं सबसे पहले वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। कैसे, आपको अगर वर्ब पता है, वर्ब क्या होती है, ऐसे वर्ड जिनसे पता लगता है कि कुछ काम होता है, जैसे आना जाना, एक्शन और रिएक्शन का पता लगता है, उनको वर्ब बोलते हैं। और वो सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, वो स्टार्ट ही वर्ब से होते हैं। और मैं आपको ये फॉर्मूले के बेसिस पे कराऊंगा, मतलब फॉर्मूले से कराऊंगा। तो जो पहला फॉर्मूला है वो यही है, आपने जब किसी को ऑर्डर देना है आप उस वर्ब को बोल दो सबसे पहले, और उसके बाद बाकी चीज़ें, मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर हुआ। तो जब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि बाहर जाओ, तो इसमें वर्ब क्या है, जाना। कहाँ जाना है, बाहर, तो पहले जाने की वर्ब बोल दो, पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, सेंटेंस क्लियर। जैसे बाहर जाओ, जाओ मीन्स गो, बाहर मतलब आउटसाइड, गो आउटसाइड, इतना सिंपल है। अब मेरे पास वर्ब हैं, वो वर्ब 100 हैं, और वो 100 वर्ब्स बहुत सिंपल है जो आप डेली बेस में यूज़ करते हो। इनिशियल्स बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है, वो आपको आती हैं, मैक्सिमम को सारी वर्ब्स आती होंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी हैं वो। मेरे पास 100 वर्ब हैं और मैं फॉर्मूले आपको 90 कराऊंगा, और हर फॉर्मूले में वो वर्ब जो यूज़ होंगी उन वर्ब को यूज़ करके आपको बताऊंगा। वर्ब वही होंगी, बार बार रिपीट करूंगा मैं, ठीक, ताकि आपको बार बार वो वर्ब याद हो जाए। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। ऑर्डर का, अगर हम ऑर्डर देते हैं तो वर्ब बोल देते हैं और ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सेंटेंस क्लियर। अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो आगे प्लीज़ लगा दो, वो रिक्वेस्ट हो गई। जैसे अब मैंने कहा बाहर जाओ, छोटा है मुझसे तो ऑर्डर दिया, बड़ा है तो रिक्वेस्ट करूंगा, तो छोटा है तो गो आउटसाइड, अगर बड़ा है प्लीज़ गो आउटसाइड, कृपया बाहर जाइए। क्लियर, बस प्लीज़ लगाना है। ओके, अब इसी प्रकार के मैं सेंटेंसेस आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का ही नेगेटिव, तो मैं अभी इसका नेगेटिव बता दूंगा, उसके बाद और कुछ इंपेरेटिव्स के सेंटेंस है वो कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको मॉडल्स कराऊंगा। ठीक है, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।